हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 8 की हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है बच्चों, इससे पहले पार्ट में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट किया है और उसी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे और आज की क्लास में मैं आपको और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक लेक्चर, हर एक चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से क्वेश्चन मिल सके और आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल और सीरीज का 55 क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, है ना। और इसको हम जब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। नोटबुक और पेन लेके बैठो ताकि क्वेश्चनों को अच्छे से नोट डाउन कर सको, है ना। और रिवीजन टाइम टाइम पे करते रहे, रिवीजन करते रहे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको निखार आएगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है आई इज इक्वल्स टू आपको क्वेश्चन दिया है, क्या है? इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का कॉस इनवर्स रूट एक्स और नीचे बच्चों अपॉन में आपके पास है साइन इनवर्स रूट एक्स और साथ में बच्चों प्लस में है कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, और ये आपका dx है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आई बराबर, ठीक है, इस वाले में नीचे देखो साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको तो एज इट इज ऐसे के ऐसे रखिए। नीचे वाले में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर बच्चों π/2। ठीक है, जिनने नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिए क्योंकि सीरीज आप ही के लिए है। ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन में, बस थोड़ा बेस आता है हल्का फुल्का, तो उसकी गाड़ी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का कॉस इनवर्स रूट एक्स ये रहा और नीचे वाले में जो हमारे पास है इसकी जगह बच्चों हमने पुट कर दिया π/2। क्या रखा? π/2 रखा और dx रखा। इस π/2 को बच्चों हम थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं 2/π और यहाँ इंटीग्रेशन क्या साइन इनवर्स रूट एक्स और इस कॉस इनवर्स रूट एक्स को देखो, यहां से अगर कॉस इनवर्स एक्स निकालूंगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा बोलो? π/2 माइनस का बच्चों साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू आया 2/π, है ना, इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कितने साइन रूट, साइन इनवर्स रूट एक्स हो गए 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस का बच्चों यहां रहा π/2 और पूरा रहा आपका dx। तो 2/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो i बराबर रहा 2/π से इसको करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4/π इंटीग्रेशन में रहेगा साइन इनवर्स रूट एक्स और बच्चों dx माइनस में इसको इससे करेंगे 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आएगा 1 dx। इतना क्लियर है तो बताओ। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बताइए तेजी के साथ, है ना। तो अब देखो आगे क्या करते हैं। आगे हम बच्चों अगर देखें तो यहाँ रखेंगे i बराबर, है ना, ऊपर वाले में क्या था 4/π और जो ये वाला साइन इनवर्स रूट एक्स है ये वाला, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके आइलेट यहां पर हम लगा देंगे, तो ये क्या आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स और इंटू में बच्चों 1 हो जाएगा और ये आपका dx आएगा। और जो दूसरा पार्ट है कौन सा, ये माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx, अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा, मैं कर सकता था, ऐसे कर नहीं रहा मैं भी। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको भी समझो। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस केस में हम यहां पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करके आइलेट के हिसाब से इसको बच्चों फर्स्ट लेट कर देते हैं और इसको बच्चों सेकंड लेट कर देते हैं।
ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो आप क्या करो, आई बराबर 4/पाई तो बाहर रखते हैं, ब्रैकेट में लगाते हैं आई लिख। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्या कहता है, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में पहले वाले का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का बच्चों हम कर देंगे इंटीग्रेशन, और माइनस का जो 1 dx चल रहा है इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब ध्यान से आई बराबर आया 4/पाई, ठीक है, साइन इनवर्स √x, ऐसे कैसे 1 का इंटीग्रेशन कर दिया x, माइनस में इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन √x है तो x आएगा, और इस √x का दोबारा होगा 1/2 √x। दोबारा से बता देता हूं क्या किया, साइन इनवर्स x के टर्म में हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट है तो स्क्वायर से रूट कट के x आया, √x का दोबारा किया तो 1/, में क्या है बच्चों यहाँ पे आपका 2√x आया, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, पूरे का हम कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x। आई बराबर क्या आया 4/पाई, ब्रैकेट में ही रख रहे हुए x साइन इनवर्स √x, ठीक है, इस x से ये कटा तो यहाँ एक √x बचा है ना, इस x के पास 2 रूट थे, समझे ना, इस x के पास 2 रूट थे, एक रूट कट गया तो एक रूट बचा, 1/2 बाहर लिया तो ऊपर क्या बचा बताओ, √x, और अपॉन में अंडर रूट आया बच्चों 1 माइनस एक्स, और माइनस में x, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप बता रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं। मैं इस स्टेप में क्या करूंगा, x की जगह पर हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसका डेरिवेटिव कर लेंगे dx बराबर, इसके लिए इस वाले टर्म में तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर, स्क्वायर का पावर आ गया 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का दोबारा कॉस थीटा डी थीटा। तो हमने क्या किया, स्टेप में जो मैंने बताया सबको समझ में आया, ठीक है, आराम से हौले हौले, ठीक है। तो आई बराबर क्या है, तो हम जब देखते हैं बच्चों तो यह 4/पाई इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन, तो ये आया बच्चों क्या आपका x साइन इनवर्स √x, ये तो रहा हमारा, ये क्या लिखा मैंने यहाँ, इंटीग्रेशन नहीं, ये तो इंटीग्रेशन हो गया इसका तो हो चुका ना इंटीग्रेशन, तो ये x साइन इनवर्स √x, ठीक है, 4/पाई x साइन इनवर्स √x, माइनस का 1/2 यहां चल रहा है, x की जगह पे देखो √x था, x की रखा साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट से कटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा बच्चों साइन थीटा, और नीचे आएगा अंडर√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x की रखा, और जहां dx है, जहां पर बच्चों पीछे ये dx है, इस dx की जगह पर आ जाएगा पूरा 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा माइनस का x, तो ये क्या है, आई बराबर आया 4/पाई, ये रहा x साइन इनवर्स √x, माइनस का 1/2, ये आया साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर था, cos थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस x, cos से cos कैंसिल, 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो आई बराबर आया 4/पाई, है ना, x साइन इनवर्स √x, माइनस का ये क्या आया साइन स्क्वायर थीटा बचाया, और डी थीटा माइनस एक्स, तो आई बराबर क्या रहा, ये पूरा एक ये, तो यहां बच्चा आई बराबर 4/पाई भारी है, x साइन इनवर्स √x, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा/2, और डी थीटा माइनस एक्स, आई इक्वल्स टू आया 4/पाई,
ये रहा x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का बच्चों 1/2, देखो अलग अलग कर रहा हूं, यह है डी थीटा माइनस माइनस प्लस 1/2 ब्रैकेट में आया cos 2 थीटा डी थीटा और माइनस का x। ठीक है, दिख तो रहा ना, ये x दिख रहा, पीछे माइनस x लिखा है, पीछे देखो दिख रहा, पीछे लिखा माइनस x लिखा हुआ है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले तो आया i बराबर क्या क्या आया 4/पाई ब्रैकेट में है x साइन इनवर्स रूट x माइनस, है ना, क्या आया 1/2 डी थीटा का होगा थीटा, इधर बताओ यह आया 1/2 प्लस का 1/2 cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2, ये पूरा माइनस एक्स प्लस सी पीछे चल रहा है ऐसा। आई बराबर 4/पाई एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का 1/2 थीटा निकालो। थीटा हम यहां से निकालेंगे, देखो अगर यहां से थीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ, इधर से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट एक्स आएगा, रूट एक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, थीटा आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, तो ये आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, इधर आएगा प्लस में 1/4, ये लिख देते हैं 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और माइनस का x प्लस सी, इधर बताओ आई बराबर आया 4/पाई एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का ये इससे कैंसिल तो आया 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी रूट एक्स, ये रहा साइन थीटा रहा रूट एक्स, तो यहां डाल देंगे रूट एक्स और इसको लिख देते हैं cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स प्लस सी, तो आई बराबर आया 4/5, है ना, और यहाँ क्या है बच्चों x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का 1/2 रूट एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स रहेगा माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हमारा पूरा फाइनल आंसर ये आ गया। अगर आपको सेपरेट करना है तो आप सेपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहे तो सेपरेट करना, ठीक है, वरना सेपरेट कैसे करोगे, आई बराबर आएगा 4/पाई ऐसे, है ना, इनमें आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स बाहर, इन दोनों में इसमें अंदर बचेगा 2x माइनस 1/2 और प्लस का ये जो हमारा है 1/2, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या आएगा 2/पाई, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी, काटना चाहो तो काटो, तो 2/पाई ये 4 आ जाएगा, क्या 2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स 2x माइनस 1 प्लस का 2/पाई रूट एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीका समझ में आया। देखो क्वेश्चन लॉन्ग वाले हैं सारे, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से करें। पहला काम बताया है कि नीचे वाले में π/2 रखा है, ऊपर लाए 2/पाई, कॉस को तोड़ दिया इनवर्स को, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कितने हो गए 2 हो गए, माइनस π/2 मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4/पाई, ये कट के आया 1 dx, है ना। आगे आगे बच्चों जो बता रखा है, क्या बताया है, आगे बताया है इस वाले में यहाँ 1 रखा और क्या लगा दिया आइलेट लगाना आता है आराम से, है ना, और पुट करके यहाँ पर हमने साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव करके दिखाया। इस वाले में देखो रूट एक्स से एक्स काटा रूट एक्स आया, ये आया, और यहाँ पर एक्स के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लिया, जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा पुट किया इस वाले में देखो ये बना पूरा ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कट गया, ये साइन स्क्वायर थीटा इसकी जो वैल्यू डाल दी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, अलग अलग करके क्या कर दिया बच्चों डेरिवेटिव कर दिया, सॉरी डेरिवेटिव कह रहा हूँ इंटीग्रेशन कर दिया, मुंह से डेरिवेटिव ही निकल रहा देखो,
है ना। तो अब यहाँ पर क्या किया, जब इंटीग्रेशन किया तो थीटा आ गया, इसका आया साइन कॉस टू थीटा का साइन टू थीटा बाई 2 हो गया, ये कैंसिल 2 आया, थीटा का साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, और 2 से ये कट गया तो यहाँ आया साइन एक्स, थीटा को रूट एक्स से लिया और कॉस को लिख दिया ये वाला। तो हमने पूरे को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कुछ इस प्रकार से आया, जो मैंने आपको बताया है, ये आपका पूरा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, ध्यान देना। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये दे रखा है और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ये भी एनसीईआरटी का ही, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो हमने क्या देखा, आई बराबर आपको दिख रहा है, आई इक्वल्स टू क्या है, तो ये हमें दे रखा है इंटीग्रेशन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे लगा देते लॉग ए माइनस, अच्छा पहले इसको ठीक लग देते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो आएगा लॉग एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा एक्स की पावर 4 और क्या dx। तो आई बराबर हो गया अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आया लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन में बी आपका होता है, और नीचे आया बच्चों x की पावर 4 और क्या dx। तो आया आई बराबर आया इंटीग्रेशन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और यहाँ आया लॉग, इसको डिवाइड करके लिख देते 1 अपॉन 1, 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया अलग अलग, नीचे आया x की पावर 4, आई बराबर इंटीग्रेशन, यहां ध्यान देना जो x की स्क्वायर है, अब जरा ध्यान समझो मेरी बात को, हमने क्या किया इस वाले को, जो इस वाले में तो यहां से कर लो यहां से, जैसा करना वैसा करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें से एक एक्स अंदर दे दिया तो अंदर जाके रूट के अंदर वो एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब क्या बताया, इसके पास कितने एक्स थे 4, एक एक्स इसको दे दिया तो रूट के अंदर जाके एक्स जो दिया वो क्या बन गया एक्स स्क्वायर बन गया। तो यार लॉग 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे जो बचा बच्चों एक्स की क्यूब बचा, और ये आया dx। ठीक है, तो क्या रहा, तो ये रहा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये आपका आया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो आया 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये आया लॉग 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और नीचे आया बच्चों आपका एक्स की क्यूब और क्या dx। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये आया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर लिया, तो 1 का डेरिवेटिव 0, इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, पावर ऊपर जाएगी, अभी कर देना डेरिवेटिव माइनस का 1, है ना, -2 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको भी बने रखो, अभी नहीं कर रहा अब करता हूँ डेरिवेटिव 1 का 0, पावर आगे, और पावर में से बच्चों एक लेस हो जाएगा, dx बराबर dt है, माइनस का 2 अपॉन में यहां लिख देते हैं, माइनस का 2 अपॉन में आएगा x की क्यूब dx बराबर dt। तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स की क्यूब dx बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 dt, यही होगा, अरे हाँ है ना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे देखो, ये dx अपॉन में जो x की क्यूब दिख रहा है पूरा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्या आएगा i बराबर हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा, इसको हम देखें तो क्या बनेगा, i बराबर बन जाएगा, क्या आएगा पूरा रूट टी लॉग टी इंटीग्रेशन में, और बाहर आ जाएगा बच्चों माइनस का 1/2 dt। ये जो पूरा है, ये जो पूरा है dx अपॉन में एक्स क्यूब, ये पूरा बन जाएगा माइनस का 1/2 dt, तो -1/2 बाहर निकाल के ऐसा यहाँ लिख दिया। अब हाईलाइट लगा देंगे, ये पहला है और ये दूसरा है। तो हमने क्या किया बच्चों, i इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का हाफ, और यहां लगाएंगे आइलेट, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन में पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन,
और फिर पूरे का बच्चों इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ लॉग टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर आएगी हाफ, तो इंटीग्रेशन में 3/2 प्लस में हो जाएगा, और माइनस का इधर देखेंगे तो क्या आएगा, लॉग टी का 1/t, और इसका फिर वही t की पावर 3/2 और 3/3, और ये आएगा बच्चों dt। तो i बराबर क्या होगा, तो i बराबर होगा 1/2, इसको उल्टा करके लिख दिया 2 की पावर 3 log t, और ब्रैकेट में t की पावर हो गया 3/2, माइनस इस वाले का देखो 2/3, यहां से अगर ये कैंसिल कर देते एक, तो ऊपर बचेगा t की पावर हाफ और dt, ये बचेगा, तो आएगा i बराबर 1/2 बाहर, 2/3 log t, और यहाँ आएगा t की पावर 3/2 माइनस में 2 की पावर, ये आएगा फिर वापस से 3/2 अपॉन में 3/2। तो चलिए इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, और क्या आएगा बच्चों, आई बराबर क्या रहा, हाफ, हाफ को जो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो आएगा 1/3 log t, ब्रैकेट में t की पावर 3/2, ठीक है, माइनस का ये भी 2 से 2 कटेगा तो आएगा 2/9, ये क्योंकि 4 हो जाएगा तो आएगा 2/9, माइनस का 2/9, माइनस का 2/9, और ये आएगा t की पावर 3/2 और प्लस में c, i बराबर 1/3 log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू अगर हम देखें तो t की वैल्यू हमने आप पुट कर रखी थी, t की वैल्यू थी 1 प्लस में 1/x², 1 प्लस में 1/x², यहां भी वही 1 प्लस में 1/x² की पावर 3/2, माइनस का 2/9, 1 प्लस में 1/x² की पावर 3/2 प्लस c। तो हमने क्या किया, i बराबर पूरे में से 1 प्लस 1/x² की पावर 3/2 हमने बाहर ले लिया, अंदर आया 1/3 log 1 प्लस में 1/x², और माइनस का आया बच्चों 2/9, और प्लस का आया c। एलसीएम लेके और भी आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, एक बार फिर दोबारा से बता देते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर रहे। हमने क्या किया बच्चों, 2 को ऊपर लेके, पता है पावर लॉग में ऊपर जा सकती है, तो log x² हो गया, log a माइनस log b अप्लाई किया, log a अपॉन में b, इस x² से दोनों को डिवाइड किया तो 1 प्लस में 1/x² आ गया, यहां से एक x इसको दिया तो ये अंदर स्क्वायर गया, तो जब स्क्वायर के अंदर तो ये रहा ऐसा, और ये तो ये था, नीचे बचा x³, हमने इसको डिवाइड किया इससे अलग अलग, तो आया 1 प्लस में 1/x², log 1 प्लस में 1/x², नीचे आया x³, हमने 1 प्लस 1/x² को t लेट कर दिया, पावर ऊपर लेकर गए और डेरिवेटिव कर दिया 1 का 0, पावर आ गई, पावर में से लेस, माइनस का 2/x³ आए, तो 1/x³ हुआ -1/2। तो जब ये माइनस का 1/t हुआ बच्चों, इस वाले में देखो 1/2 हुआ, तो इसको देखो ये वाला पूरा जो है t बन गया, ये भी t बन गया, और नीचे वाला -1/2 dx अपॉन ये पूरा क्या बन गया, माइनस का 1/2, तो यही मैंने यहाँ कर रखा है। अगले स्टेप में देखो यही है ये, और यहाँ आइलैंड लगाया, log t एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस log t का डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, t का हाफ होगा, पावर +1 होगी तो ये बन जाएगा t का log t का 1/t डेरिवेटिव, और इसका वही पावर हाफ करके किया, t से ये काट दिया तो ये कितना आएगा, अगर हम इसको लेस करेंगे तो ये हाफ बचेगा, ये 2/3, और हाफ का इंटीग्रेशन किया 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ठीक है। अच्छा माइनस का था यहाँ पे ना, एक चीज और देख लो बेटा, ये माइनस का था बाहर, माइनस का 1/2, तो जब अंदर जाएगा तो ये माइनस होगा, और माइनस माइनस ये किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, किसका होगा, प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का,
ठीक है, ये माइनस का और एक इसका बच्चों प्लस का। तो वही चीज यहां से जब हमने बाहर ले ली तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का। बस प्लस माइनस का ध्यान देना, बकाया जो है हमने टी की वैल्यू लास्ट में पुट कर दी है, आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 3/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? ठीक है, जिन बच्चों को आ रहा है, जिन बच्चों को चल रहा है पता कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, वो पॉज करके आइए, कंटिन्यू करके दिखाइए, है ना, करते रहिए। और बकाया तो मैं बता रहा हूँ सारी बातें, ठीक है। तो बच्चों अब क्या है, जब हम इसको देखते हैं तो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें पुट कर देना है, हमें पुट कर देना है x की जगह पर बच्चों साइन थीटा। तो इसका डेरिवेटिव होगा dx बराबर cos थीटा डी थीटा। इतना क्लियर है। हमने क्या किया, x की जगह पर पुट कर दिया साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या, तो क्या है cos थीटा, यहाँ पुट कर देते हैं। तो जहां पे साइन इनवर्स x है ना पूरा ये, अब अगर हम जहां जहां x है, ये देखो, अब पूरा स्टेप करके दिखाओ बच्चों की तरफ, तो देखो पूरा पूरा कराते हैं। ये रहा, ऐसा रखा x की जगह पे, और यहाँ रखा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों 3/2, और dx की जगह रख देंगे यहाँ पे cos थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो, अरे कोई आपत्ति है तो बताओ। साइन से इनवर्स गया तो थीटा आया, ये बना बच्चों cos स्क्वायर थीटा, और आया क्या 3/2, और साथ बच्चों cos थीटा और डी थीटा। तो स्क्वायर से कट जाएगा तो ये बचेगा थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा, और इंटू में आया cos थीटा और डी थीटा। cos क्यूब से एक, देखो यहाँ पर कितने थे, यहाँ आया थीटा अपॉन बचा cos स्क्वायर थीटा, और ये आया डी थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज बची है, इसको देखते हैं। हमें दिया बच्चों आई बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। आइलेट के हिसाब से एलजिब्रा पहला होगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद का होगा। आइलेट यूज करते चलो, तो कहता है पहला वाला एज इट इज रखो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करो, माइनस में पहले वाले का डेरिवेटिव करो, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करो, फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर दो। तो आई बराबर आपका रहेगा यहाँ पे थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, और यहाँ डी थीटा। आई बराबर आया बच्चों थीटा टेन थीटा, थीटा टेन थीटा माइनस का, यहां पर लिख देते हैं टेन थीटा का, लिख देते हैं माइनस में लॉग मोड कॉस थीटा, तो ये प्लस का आ जाएगा लॉग मोड कॉस थीटा। क्योंकि टेन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक लॉग मोड सेक थीटा होता है, दूसरा माइनस में लॉग मोड कॉस थीटा। तो माइनस में लॉग मोड कॉट थीटा में हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया। हम थीटा की वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे। थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। थीटा क्या बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। तो आराम से बनाते हुए जाएंगे। साइन में पहले सबको हम लिख देते हैं साइन के टर्म में। टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। और फिर क्या है बच्चों, फिर है प्लस का लॉग मोड कॉस थीटा, और प्लस का बच्चों सी। तो यहां पर क्या आई बराबर थीटा को हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ना, थीटा को लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स, थीटा को ऐसा साइन थीटा हो जाएगा एक्स, और कॉस वाले को लिख देते हैं 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस में लॉग, और मोड के अंदर इसको भी वही लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या डाल दो, एक्स डाल दो। आई बराबर आया क्या, एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, प्लस में लॉग अंडर रूट मोड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का बच्चों आपका आ जाएगा
सी। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तरीका समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या चीज बताई, तरीका समझ में आया? हमने बच्चों पहली चीज यहाँ पर क्या किया, जहां पे आपके पास x था वहां हमने साइन थीटा पुट किया, डेरिवेटिव किया। जहां जहां x है वहां साइन थीटा पुट कर दिया, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा dx के ऊपर रख दिया, है ना। फिर उसके बाद पुट करने पर नीचे बचा cos क्यूब थीटा। ये देखो पुट करने पर यहाँ बचा cos थीटा, एक गया तो यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा, 1/cos होता है sec स्क्वायर थीटा। इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया और क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेट कर दिया। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। थीटा sec स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है tan थीटा। थीटा का सॉरी इंटीग्रेशन tan थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, ये tan थीटा का लिख दिया माइनस का log mod cos थीटा, बस। इसके बाद तो क्या है, साइन कॉस में लिख के आप साइन थीटा की वैल्यू जो दे रखी है आपको x ये रहा, और कॉस वाले में क्या बना दो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये रहा। तो हमने पुट कर दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से। अगला सवाल बच्चों एक टाइप है। इस टाइप में मैंने बताया है कि जब भी e की पावर x वाला सवाल दे तो आप जरूर इस बात को चेक करो कि दो फंक्शन में, देखो ये f(x) है, ये f'(x) है, यानी इसका डेरिवेटिव अगर दे रखा हो, इसका डेरिवेटिव अगर दिया हुआ हो, तो आपका क्या होता है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है जिसका डेरिवेटिव आपके पास है, और दूसरे को एज इट इज लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं। आप चाहे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखो जैसे इसको पता है, अगर मैं log sin x का डेरिवेटिव करता हूं, log sin x का डेरिवेटिव करता हूं, तो log का होगा 1/sin, और साइन का होगा बच्चों cos, और cos अपॉन साइन होता है cot x, हाँ या ना। तो आपको पता है डेरिवेटिव दे रखा है, तो आपका फाइनल आंसर होता है e की पावर x और fx। तो e की पावर x ये रहा, fx ये रहा, तो आंसर आएगा e की पावर x log sin x प्लस c। पर ये कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा रहे, क्योंकि इससे भी सवाल देखा गया है बहुत बार, ठीक है। कैसा सवाल देखा है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है बच्चों, आप अगर हम देखें यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करें तो कैसे इसको समझते हैं वो बताते हैं। तो मैंने बताया कि पहली चीज क्या करनी है, आपको ये चेक कर लेना है कौन किसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ आएगा i बराबर, यहाँ आएगा बच्चों i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x अलग अलग कर दो log sin x, प्लस में इंटीग्रेशन e की पावर x cot x और dx, ये भी dx होगा। हाँ, हमें इसका डेरिवेटिव पता है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इससे बताओ, ये पहला आएगा log और दूसरा आएगा एक्सपोनेंशियल, ध्यान से करेंगे और लगा देंगे आईलीट। क्या था, कहता है पहला वाला एज इट इज, दूसरे सॉरी आई बराबर क्या है, पहला वाला एज इट इज log sin x था नहीं, ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और प्लस में आएगा e की पावर x, e की पावर x और cot x और बच्चों dx। तो यहां क्या आएगा i बराबर, i बराबर क्या है, अगर हम इसको देखें तो क्या है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ये रहा log sin x माइनस log sin x का डेरिवेटिव अभी करके दिखाया था, log का 1/sin, और sin x का डेरिवेटिव cos x, e की पावर x का e की पावर dx, प्लस में आएगा इंटीग्रेशन e की पावर x cot x और dx। i बराबर क्या रहा, e की पावर x log sin x माइनस का ये रहा e की पावर x cos अपॉन साइन होता है बेटा cot x dx, प्लस में e की पावर x cos अपॉन ये तो है cot x dx। तो ये इससे कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है
कि हमने जो पहले वाले में आइलेट अप्लाई किया है, इसमें पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, और क्या रखा गया है, जो e की पावर x cot x है, ये चलता चला जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या चीज दिखी बच्चों यहाँ पे, दूसरे में हमने देखा तो e की पावर x का जो था वो e की पावर x इंटीग्रेशन होता है, log sin x ऐसे के ऐसे ही रहा, और log sin x का डेरिवेटिव किया तो log का 1/sin cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cot x, ये रहा e की पावर x log sin x रहा, ये बना आपका e की पावर x cot x, ये सेम सेम रहा, कैंसिल हो गया, तो I बराबर रहा e की पावर x log sin x प्लस c। अगर एमसीक्यू में सवाल आता तो मैंने आपको जैसे बताया है, यहां पर डायरेक्ट आप कर सकते हो, किसका डेरिवेटिव क्या है, जो डेरिवेटिव है उसको छोड़ दो, जिसका डेरिवेटिव उसको लिखो, यानी कि जैसे कि log sin x का डेरिवेटिव ये है तो इसको छोड़ देंगे पर खाली ये लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा e की पावर x log sin x डायरेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं पेपर में सवाल आते कैसे हैं। देखो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट से ये सवाल आया है पेपर में, तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अगला वाला पार्ट आप खुद करके दिखाओगे। आई बराबर आपको दे रखा है क्या, इंटीग्रेशन e की पावर x है, और साथ में दिया बच्चों x-4 अपॉन में x-2 का क्यूब आपके पास है, ये रहा, और dx है, ठीक है, ये आपको दिया है। तो आपको इसमें एक का डेरिवेटिव दूसरा होना चाहिए ना, ऐसा केस है, तो ऐसा है नहीं यहाँ पे, तो हम बनाएंगे इसको। आई बराबर ये लिख देते e की पावर x, तो ऐसे कैसे, इसको नीचे कैसा लिख देते, x-2 लिख सकता हूं ऐसा, x-2 का क्यूब आ जाएगा, और ये आएगा बच्चों dx, तो आएगा I बराबर e की पावर x, इस x-2 से पहले इससे डिवाइड कर देते इसको, और माइनस का 2 अपॉन में x-2 का क्यूब हो जाएगा, और ये रहेगा dx, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन में x-2 की स्क्वायर है, माइनस का 2 अपॉन में x-2 का क्यूब है, और ये रहा बच्चों आपका dx से। अलग कर लेते हैं, I बराबर e की पावर x है ना, और ये आएगा 1 अपॉन में x-2 की स्क्वायर और dx, माइनस में इंटीग्रेशन e की पावर 2 अपॉन में x-2 का क्यूब है और dx में, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या रहा, I बराबर हमें यहां पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन e की पावर x है ना, और इस वाले में हम आइलेट लगा देंगे, x-2 का क्यूब स्क्वायर है और dx है, यहां से 2 बाहर ले लिया, e की पावर x और इनटू में आएगा 1 अपॉन में x-2 की क्यूब, और क्या बच्चों dx हो गया। तो बिल्कुल एकदम ध्यान समझना, इसका डेरिवेटिव ये है, तो हमारा आंसर खाली ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करोगे, तो वही तरीका, इस वाले में आइलेट लगा देंगे, इसको पहला मान लेंगे और इसको बच्चों दूसरा मान लेंगे, ठीक है, और अप्लाई करते आइलेट आओ। तो आइलेट हमने अप्लाई किया तो यहां रहा इस वाले में, आई बराबर इसमें लगा रहे हैं, हाँ, तो क्या होता है आइलेट, पहला वाला एज इट इज, पहला लग गया है 1 अपॉन में x-2 की स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन, माइनस में इसका डेरिवेटिव 2 की स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, और दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, है ना, और जो पीछे चल रहा है वो क्या है, माइनस का 2 इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में 1 अपॉन x-2 का क्यूब रहेगा और dx रहेगा। तो I बराबर क्या रहा, I e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, तो ये रहा x-2 का स्क्वायर, माइनस में इसमें पावर ऊपर जाएगी -2 होगी, तो डेरिवेटिव कैसे होगा बताओ,
पावर आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, -2 -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 - 0 वही होगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। तो यहां पर क्या है, -2, ये रहा e की पावर x 1/(x-2) का क्यूब और क्या dx, तो आया i बराबर e की पावर x नीचे x-2 की स्क्वायर, माइनस माइनस होगा प्लस, और ये आएगा 2 इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में x-2 का क्यूब माइनस ये dx है, देखो यहाँ पे माइनस का 2 e की पावर x अपॉन में x-2 का क्यूब और क्या बच्चों dx, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो i बराबर आया e की पावर x अपॉन में x-2 का स्क्वायर और प्लस का बच्चों ये आपका आ गया c, ठीक है। मैंने बताया भी था कि एक्चुअल में होता ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक का डेरिवेटिव अगर यहाँ दिया है तो यही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो हमने क्या किया, x-4 को x-2 और -2 में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, काटना वाटना है, ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे, फिर एक में आयरन लगाओ और दूसरे वाले को छोड़ दो। मेथड एक ही है हर बार, कोई दूसरा नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाला मैं आपको इस पे हिंट दे रहा हूं और आप इसको खुद करोगे, इसी के जैसा बिल्कुल। तो क्या करना है बता रहे हैं, आपके पास बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, आई बराबर है और दिया है e की पावर x, ब्रैकेट में है x² + 1 और नीचे है x + 1 का होल स्क्वायर, वही एक का डेरिवेटिव दूसरा बन जाए ऐसा लिखते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ना अंदर वाले को लिख दिया ऐसा, x² - 1 + 2 वही आएगा ना, और नीचे आएगा x + 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा dx। अब i बराबर आ जाएगा e की पावर x, तो ये इसको अलग अलग लिख दो, एक बार x² - 1 के साथ डिवाइड कर दो, एक बार 2 वाले से कर दो। तो यहां क्या होगा, इस वाले में देखो i बराबर, यहाँ एक प्लस और एक माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस इधर वाले में, ये इंडिकेशन नहीं है, ब्रैकेट है, इधर एक प्लस एक माइनस होगा तो प्लस वाला कटेगा तो ऊपर बचेगा माइनस वाला, ये नीचे रहेगा, और माइनस का आएगा 2 में x + 1 का होल स्क्वायर और क्या dx। तो i बराबर होगा इंटीग्रेशन में e की पावर x ये रहा माइनस का इंटीग्रेशन ये रहा, देखो इसका डेरिवेटिव ये रहा। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें आइलेट लगाना है, आइलेट लगाने के बाद इस वाले में फर्स्ट हो जाएगा, इस सेकंड हो जाएगा, ये कट जाएगा ये वाला, है ना। तो मुझे फाइनल आंसर ये आएगा। तो मुझे इस स्टेप को पूरा करके आप दिखाइए, ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। अगला सवाल देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, भी पेपर में आया है ये, और ये पीछे वाला भी जो मैंने कराया ना, अभी ये वाला भी कहा हूँ, ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, पेपर में आए हुए सारे जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या क्या इस वाले को करते हैं, आई बराबर क्या है, इसका भी देखो पहले बनाते हैं, e की पावर x है, इसको एक बार 1 - cos x को 1 से डिवाइड कर देते हैं, एक बार बच्चों sin x से डिवाइड कर देते हैं और dx। और इस वाले में देखो i बराबर देखो इंटीग्रेशन e की पावर x है और नीचे है 1 - sin cos x को लिख देते हैं 2 sin² x/2, और ऊपर वाले को यहाँ लिख देंगे 2 sin x/2 sin x को और cos x/2, यानी sin 2θ का फॉर्मूला 2 sin θ cos θ, एंगल हाफ है तो हाफ कर दिया, ये भी आ गया 2 sin² x/2, और बाहर चल रहा है dx, 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो आया i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x, है ना, ये रहा आपका 1/2, तो इसके साथ चला जाएगा, ये आएगा cos² x/2, ठीक है, और माइनस में यहां आएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ में, cot x/2 और dx हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले में ध्यान दो,
इस वाले में ध्यान दो, आपको चेक करना किसका डेरिवेटिव क्या होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉशिक स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको तो छोड़ देंगे ऐसे कैसे, इसको तो छोड़ देंगे ऐसे कैसे, और इसको सॉल्व कर लेंगे e की पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू डी एक्स को। ठीक है, आया समझ में कि अगर हमसे पूछा जाता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव बताइए, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉश क्या, माइनस का कॉशिक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स खाली। तो हम लोग क्या करते हैं, आईलीड इसमें अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, देखते हैं, ये कर लें। तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नए पेज से करते हैं ताकि थोड़ा स्पेस ज्यादा मिले, चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। आई बराबर क्या रहा बच्चों, ये देखो, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स बाई टू कॉशक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इस वाले में आईलेट लगा रहे हैं, और आईलेट लगा रहे तो इसलिए पूरे को ब्रैकेट में ही लगाएंगे आईलेट ऐसा। तो नियम के मुताबिक अगर हम चले इस वाले में आईलेट के हिसाब से, पहला वाला एज इट इज, तो इंटीग्रेशन का साइन यहां लिखा है मैंने, तो पहला वाला एज इट इज कॉट एक्स बाई टू, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस इस पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। आई बराबर क्या है, e की पावर, ये तो मैंने कहा e की पावर x बाई टू कॉशक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx माइनस यहां पे जो आपके पास रहा e की पावर x ऐसे कैसे कॉट x बाई टू माइनस कॉट x बाई टू का होता है माइनस का कॉशक स्क्वायर एक्स बाई टू, और x बाई टू का डेरिवेटिव होता है वन बाई टू, और e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x होता है। तो ये आपका क्या आया, ये आपका बना इंटीग्रेशन e की पावर x बाई टू कॉशक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस e की पावर x कॉट x बाई टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर वाला फिर देखो, इसको करेंगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इंटीग्रेशन में आएगा e की पावर x बाई टू कॉशक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, तो ये आया i इक्वल्स टू माइनस e की पावर x बाई टू, सॉरी e की पावर x कॉट x बाई टू प्लस c। तरीका समझ में आ गया अच्छे से, क्या बताया, पहले हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये रहा, और हमने इस वन अपॉन साइन को लिखा कॉश स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कॉस अपॉन साइन है कॉट एक्स बाई टू। तो हमने जब इसको अलग अलग किया तो अलग अलग करने पर क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव ये है तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया आइलेट लगाकर, आइलेट आता है ऐसा, पहले का डेरिवेटिव ना, पहला एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस में पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, पता ना तो यहाँ पर जब किया तो पूरा सॉल्व करके दो टर्म कट गए, तो आंसर ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों ये आपके लिए है, इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो इसका आंसर आएगा e की पावर log x, पर कैसे आएगा वो आप लोग बताओगे। ठीक है, तब तक आप इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, एक नोटबुक में इन सबको लिखिए ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले, बार बार लेक्चर ना देखना पड़े। ठीक है, और जो डाउट आपको होते हैं उसके लिए आप बच्चों कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका दे सकूं। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।